आत्मा के आंसू। बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो मेरे बच्चे। हर्षित के माता पिता हीरो बनने के लिए जिद्दाई अपने हर्षित को तरह तरह से समझाने लगे। आप लोग बस मार ही दो मेरे सपने को। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें इंसान अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके? इससे तो मौत ही अच्छी है। ऐसा कहते हुए रो रोकर बेहाल हर्षित ने अपने कमरे में जाकर भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। इधर कुछ महीनों से हर्षित बॉलीवुड जाकर हीरो बनने की जिद पकड़े बैठा है। आए दिन इस बात को लेकर माँ बाप और बेटे के बीच होने वाली गर्मा गर्मी से घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा है। हर्षित से 5 वर्षीय छोटी बहन चुपचाप ये सब देखा करती थी। हालांकि उसे भी भैया की ये जिद समझ नहीं आती थी कि भैया अपनी फैमिली छोड़कर अनजाने शहर में झूठी चमक के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मम्मी पापा हर्षिता सब घबराए हुए हैं, मिलकर दरवाजा पीट रहे हैं, पुकार रहे हैं, हर्षित बेटा, हर्षित दरवाजा खोलो बेटा, भैया प्लीज ओपन द डोर। मगर हर्षित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेड पर औंधा पड़ा वो अपनी सोच में गुम है। अत्यधिक रोने के कारण आंखों में दर्द होने लगा है। वो सोच रहा है कि कितना अच्छा लगता है जब हीरो स्टाइल से एंट्री लेता है। कितनी सीटियां बजती हैं हॉल में, स्वैग से चश्मा उतारना, बाइक पर स्टाइल से बैठना, ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा देना, गोली लग जाने के बाद भी जिंदा रहना और न जाने क्या क्या। अमेजिंग! कितना कुछ करता है हीरो, कितना बढ़िया लगता है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मम्मी पापा मुझे बॉलीवुड में कभी नहीं जाने देंगे। हर्षित धीरे से उठकर कमरे की खिड़की खोलता है। इंद्रधनुष अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर फ्लैट है उसका। नीचे झांका, बहुत कम आवाजाही थी इस समय। ये लोग मुझे कभी बॉलीवुड नहीं जाने देंगे और मैं अपने सपने के बगैर नहीं रह सकता, कहकर हर्षित ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। धड़ाम से सर के बल गिरे हर्षित की हालत ऐसी थी जैसे 7 मंजिला मकान से कोई इंसान नहीं, तरबूज गिरा हो। धड़ाम की आवाज सुनते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। हर्षित के माता पिता, बहन, पड़ोसी सब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हर्षित का शरीर कुछ पल फड़फड़ाकर शांत हो जाता है। शरीर शांत होते ही हर्षित की आत्मा शरीर के बाहर आकर हवा में लहराने लगी है। आत्मा देख रही है हर्षित का सुंदर शरीर, हैंडसम पर्सनैलिटी, हीरो जैसे चेहरे के परखच्चे उड़ चुके हैं। लग रहा है शरीर लाल तालाब में पड़ा हुआ सा है। शरीर की ऐसी भयानक हालत देखकर घबराकर आत्मा कपकपाकर आंखें बंद कर लेती है। आंखों के कोनों से पीड़ा रिसने लगती है। तभी उसे हर्षित के पिता का स्वर सुनाई देता है। हाय मेरे बच्चे, मुझे मालूम नहीं था, अपनी जान दे देगा मेरा बच्चा, वरना मैं जाने देता उसे बॉलीवुड बनने देता। हीरो बनना था उसे। मिस्टर आहूजा छाती पीट रहे हैं। पड़ोसी कुलकर्णी साहब गुस्से में बोलने लगे, हीरो बनने लायक था आपका बेटा, अरे खलनायक बन के रह गया आपकी जिंदगी में। थू है ऐसे बेटे पर, उसे हीरो जैसी जिंदगी चाहिए थी। मिसेस आहूजा बेसुध बड़बड़ा रही थीं। पड़ोसन शशि आंटी ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए कहा, क्या बात करती हो बहन जी, आप भी हीरो बनना था? आगे की बात उन्होंने मुंह बिचकाते हुए पूरी की। हीरो अपने आप कुछ करते भी हैं, जो डायरेक्टर ने कह दिया वो बोल दिया, जो कपड़े मिल गए पहन लिया, जितने कदम कहे उतने कदम चल दिए, जैसे खड़ा कर दिया वैसे खड़े होना है। अपने मन का कुछ करता भी है फिल्मी हीरो। अपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर भल्ला आगे आकर बोलने लगते हैं, अरे हीरो बनना ही था तो रियल हीरो बनता, जिनकी जिंदगी की कहानी पर ये फिल्मी हीरो उस रियल हीरो का रोल निभाते हैं। एक से एक रियल लाइफ हीरो हैं, जैसे अपने सुपर 30 वाले आनंद सर, ऋतिक रोशन। हर्षित के दोस्त की आवाज थी ये, तो एक दोस्त और बोला, और पैडमैन भी तो, अक्षय कुमार। हाँ, द माउंटेन मैन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक है बुजुर्ग भल्ला साहब भी बोलने लगे, और अपने प्रा मिल्खा सिंह जी, जिन्हां दा रोल साडे फरहान अख्तर ने निभाया था, भाग मिल्खा भाग। और वो बॉर्डर संदेशिया आते हैं, वो अपने सनी पाजी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब का किरदार निभाया था।
गोड बोले आंटी ने भी एक नाम गिनाया। और भी न जाने कितने हैं। अरे बनना ही था तो कुछ ऐसा बन जाता। ये होते हैं हीरो। पंडित दीनदयाल जी भी बोलने से पीछे नहीं हटे। एक के बाद एक रियल हीरोज के नाम सामने आने लगे थे। मंडेला, अन्ना हजारे। भैया ये आपने क्या कर डाला? 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। ये कैसा गिफ्ट दे डाला भैया आपने मुझे? राखी बंधवाए बगैर ही चले गए। रक्षा करने का वचन दिया था, भूल गए अपना वादा। सिर्फ अपनी ही सोची, मेरी फिक्र एक बार भी नहीं की मुझ पर क्या बीतेगी। हर्षित की बहन का करुण क्रंदन आत्मा को झकझोर रहा था। आत्मा ने तड़प कर आंखें बंद कर लीं। कितना कुछ सुनना पड़ रहा था मम्मी पापा को उसके कारण। कितनी दुखी है उसकी प्यारी बहन। आत्मा की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। शायद अब पछतावा होना शुरू हो गया था। हमेशा रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर रहा, कभी रियल लाइफ हीरोज की तरह बनने की नहीं सोची। क्या सोच रही हो? किसी ने टोका। हर्षित की आत्मा ने गर्दन घुमाकर देखा, सामने यमदूत था। क्रमशः दोस्तों, आजकल फेसबुक पर लाइव सुसाइड से मन में दुख के साथ क्रोध भी आ रहा है। ऐसे कैसे एक दुख बाकी जीवन की सारी खुशियों का अंत कर सकता है? अभी तक अपना सपना पूरा ना होता देख हर्षित 7वीं मंजिल के फ्लैट से छलांग लगा देता है। उसकी आत्मा शरीर से बाहर आकर सब कुछ देख रही है। माता पिता का रोना, बहन का बिलखना, लोगों का उन्हें उलाहना देना। उनकी जिंदगी में हर्षित को हीरो नहीं, खलनायक कहना इत्यादि सुनकर आत्मा रोने लगती है। तभी वहां यमदूत आ जाते हैं। अब आगे। यमदूत को सामने खड़ा देखकर आत्मा 2 कदम पीछे लहराई। तुम मुझे लेने आए हो नहीं? यमदूत बोले, नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। मैं उन्हें ले जाता हूं जिनकी आयु पूरी हो जाती है। तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, तुम्हारी अकाल मृत्यु है। आत्मा ने कहा, तो फिर अब? यमदूत ने कहा, अब तुम आत्मा बनकर प्रेत योनि में ही भटकोगे, भूखे प्यासे, अपनी आयु पूरी होने तक। तब तुम्हें नया शरीर मिलेगा। हर्षित की आत्मा परेशान हो उठी। क्या क्या? इतनी आयु शेष है मेरी? यमदूत ने कहा, कम से कम 60 साल और। आत्मा ने कहा, क्या? आत्मा का मुंह और भी बड़ा खुल गया। 60 साल तक मुझे भटकना होगा, कोई शरीर नहीं मिलेगा? यमदूत, नहीं मिलेगा, यही नियम है। तब तक मेरा क्या होगा? आत्मा बेचैन होने लगी है। यमदूत ठंडी श्वास भरकर, तब तक उल्टे लटके रहना, किसी पेड़ से या किसी खंडहर के अंधेरे कोने में। हर्षित की आत्मा का रोम रोम कांपने लगा था। यह देखकर यमदूत ने पूछा, कभी गीता का अध्ययन नहीं किया? आत्मा मुंह लटका कर जवाब देती है, नहीं। यमदूत ने अफसोस करते हुए कहा, कर लेते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। मां पढ़ती है गीता। आत्मा ने अबोध बालक के भाव सा उत्तर दिया। यमदूत ने सिर हिलाया। वैसे क्या तुम जानना चाहोगी कि अगर हर्षित ने यह कदम ना उठाया होता तो अगले 15 साल बाद उसकी जिंदगी कैसी होती? हाँ, मैं जानना चाहूंगी। हक्की बक्की से हवा में तैर रही हर्षित की आत्मा ने व्यग्रता के साथ कहा, ठीक है, तो देखो। कहते हुए यमदूत ने अपनी गदा सामने की ओर लहराई तो एक दृश्य उपस्थित हो गया। आत्मा देख रही है, ये तो कोई थिएटर है, आहूजा थिएटर्स। कौन सी जगह है ये? और ये 2 स्टैच्यू, ये तो मेरे मम्मी पापा के हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य सामने है। यमदूत ने कहा, हाँ, ये तुम्हारे मम्मी पापा के स्टैच्यू हैं। यह तुम्हारा ही शहर है और तुम्हारा ही थिएटर भी। क्या? आत्मा की आंखें आश्चर्य से फैलकर बड़ी होती जा रही थीं। आओ, थिएटर के अंदर चलते हैं। हॉल हाउसफुल है। स्टेज पर बाल्यावस्था के 2 बच्चे भिखारी का रोल बेहद मार्मिकता से निभा रहे हैं। हर दर्शक की आंख नम है। यमदूत ने कहा, जानते हो ये बच्चे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं?
आत्मा पलकें झपकाते हुए, कौन सा प्ले कर रहे हैं? यमदूत, डोंट किल योरसेल्फ। अच्छा। आत्मा को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। यमदूत ने आगे कहा, हाँ, प्ले में बच्चों के माँ बाप ने सुसाइड कर ली है। उनके बच्चे सड़क पर आ गए हैं। आत्मा ने कहा, बहुत दुखद है। सुसाइड के बाद फैमिली की कैसी हालत हो जाती है। यमदूत, यही दिखाया जा रहा है इस प्ले में। एक व्यक्ति का असमय इस तरह से जाने का बाकी पूरी फैमिली पर क्या असर पड़ता है। आत्मा, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं दोनों बच्चे। करेंगे ही, माँ बाप दोनों का टैलेंट जो ले आया है उनमें। मतलब किसके बच्चे हैं ये? हर्षित के। उसी के हैं ये दोनों बच्चे। आत्मा के होंठ मुस्कुराए। हर्षित के बच्चे? यमदूत ने आगे कहा, इस प्ले की डायरेक्टर जानते हो कौन है? कौन है? यमदूत ने आगे कहा, उधर देखो, उधर विराजमान है आज के शो की चीफ गेस्ट, अपने जमाने के खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार, उन्हीं के साथ वाली सीट पर। आत्मा ने देखा वो एक गर्मामयी व्यक्तित्व की शालीन महिला हैं। यमदूत ने आगे कहा, पत्नी है हर्षित की वो। क्या? आत्मा को झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। यमदूत, आओ बाहर चलें, और कुछ भी दिखाना है तुम्हें। सिटी डांसर्स एकेडमी, प्रो हर्षित आहूजा। यमदूत ने आगे कहा, हर्षित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खोली है एकेडमी। अन्य बच्चों के साथ हुनरमंद गरीब बच्चों को मुफ्त में डांस सिखाया जाता है और यहां बच्चों को कॉम्पिटिशंस के लिए तैयार किया जाता है। आत्मा हर्षित का इतना सुंदर भविष्य देखकर हैरान हो रही है। उसे हर्षित के गलत कदम उठाने पर बहुत अफसोस हो रहा है। हे भगवान, हर्षित ने यह क्या किया? क्यों किया? एक बार फिर आत्मा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई है, मगर उसके पास इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आत्मा ने यमदूत के पैर पकड़ लिए हैं, मगर उसे परे धकेल कर यमदूत उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी, पापा, गुड़िया। रोती हुई आत्मा अपनी बात कह रही है, मगर अफसोस उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा। हर्षित भैया, हर्षित भैया, मेरे लाल। हर्षित को सबकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दो। यूं ना बर्बाद होने दो मुझे। भगवान सुन ले, बस एक बार मेरी जिंदगी लौटा दे। मम्मी, पापा, गुड़िया। हर्षित चिल्ला रहा था, मगर आवाज उसके हलक के बाहर नहीं आ रही थी। हर्षित बेटा, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोल बेटा। मम्मी, पापा, गुड़िया सब उसे देख रहे हैं। उसे अपने शरीर में कुछ स्पंदन, कुछ कंपन महसूस हो रहा है। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं। खुशी से लंबी चीख निकली हर्षित के मुंह से। हाँ बेटा, तू जिंदा है, कुछ नहीं हुआ तुझे, घबरा मत मेरे बेटे। हर्षित ने मम्मी को जोर से खुद से सटा लिया। मम्मी, पापा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा, बहुत खराब सपना। गुड़िया, गुड़िया, तुझे पता है मैंने क्या देखा? बदहवास होता रहा है हर्षित। पापा उसके पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। बहन भैया की हथेलियों को जोर जोर से रगड़ रही है। मां बराबर दिलासा दिए जा रही है। घबराओ मत बेटा, सब ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मी, पापा, गुड़िया, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों के साथ ही मेरे जीवन की हर खुशी है। हर्षित की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। गिरने से पहले संभलने की खुशी। एक बुरे सपने ने एक अच्छा भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया था। हर्षित ने निर्णय ले लिया है, पहले वो अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करेगा, फिर आगे सोचेगा कि पापा के बिजनेस में जाना है, जॉब करनी है या एक्टिंग में करियर बनाना है। एक आशियाना उजड़ने से बच गया। रक्षाबंधन की चहल पहल से घर आंगन चहक रहा है। बुआ जी आई हुई हैं, वो पापा को राखी बांध रही हैं।
गुड़िया अपने भैया की कलाई राखी से सजा रही है। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, छोटी बहन को ना रुलाना। तथ्य: आत्महत्या का तात्पर्य प्रायः आत्म प्लस हत्या यानी आत्मा की हत्या समझा जाता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसकी हत्या की सामर्थ्य शूद्र मानव में कहां? मानव तो आत्मदेहत्या करता है। अज्ञानतावश दुर्लभ अपनी मानव देह की हत्या। आत्म अर्थात स्व, स्व की हत्या अर्थात नैतिकता का पतन, जो मानव कर सकता है और करता भी है, एक जीवन काल में कई कई बार।